महद, क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? उसने सवाल पूछा जो काफ़ी देर से उसके दिल में था। पता नहीं, उसने आहिस्तगी से ऐन के गिर्द हिसार ढीला किया था। इस सवाल का जवाब उसका दिल बार बार दे रहा था, लेकिन इजहार से वो डर गया था। लेकिन आपकी आंखों में मुझे अपना अक्स दिख रहा है, चलो सोते हैं, उसने कुछ समझ ना आते कहा। महद, जैसे हर मर्द एक जैसा नहीं होता ना, वैसे हर औरत भी एक जैसी नहीं होती। मैंने आपसे सीखा है कि मोहब्बत कैसे करते हैं। जो गुजर गया वो कल था, हम हमारा आज जी रहे हैं और मुस्तकबिल हमें खुद अच्छा बनाना है। कुछ लोगों को मोहब्बतें रास नहीं आती, लेकिन वो पछतावे के आंसू ज़रूर बहाते हैं जब उनके हाथ से सब छूट जाता है। उसका इशारा समझते महद ने उसकी आंखों में देखा तो उसका हाथ थामती अंदर आ गई। बाहर सर्दी का जोर बढ़ गया था। ब्लाइंडर गिराते वो दोनों बैठ गए। वो पहली और आखिरी बार आज उसे सब क्लियर करना चाहती थी। शाहनवाज का हाल वो देख चुकी थी। वो रब की शुक्रगुजार थी कि रब ने उसे बेहतरीन से नवाजा था। अब उसकी बारी थी, अब उसकी बारी थी महद खान के दिल के हर जख्म को चुनकर ख़त्म करने की। वो जानती थी वो नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में एक फांस बाकी थी जो आज निकल जानी थी। महद ने अपना सर उसकी गोद में रखा तो वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? आपको मेरी आंखों में देखना चाहिए, ऐन ने कहा तो दोनों की नज़रें टकराईं। जहाँ एक दूसरे का अक्स वाज़ेह था, खामोशी का दौरानिया बढ़ा। वो जो मुद्दत से अपने अंदर बहुत कुछ भरे बैठा था आज बोल पड़ा। ऐन, उसकी गोद में सर देते महद खान ने सिसकी भरी। आज उसने तो सुना था कि मर्द नहीं रोते, लेकिन आज सामने मौजूद तो मर्द टूट फूट का शिकार था। सरदार का बेटा, आज अदना सी आम लड़की जो उसकी शरीके हयात थी, उसके सामने रो पड़ा था। उसने जाना कि दौलत मायने नहीं रखती, दौलत से भी हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। महद, उसने उसके बालों में झिझकते उंगलियां चलाईं। महद खान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और थामते हुए अपने आंखों पर रखा। वो पत्थर की हो गई, तो वो पत्थर की हो गई। हाँ, ये महद खान था जिसकी एक धाड़ पूरे इलाके को खामोश कर देती, जिसके एक उठते कदम से लोगों लोगों के सर इज्जत से झुकते, जिसके आगे इलाके के सरदार हश्तम खान भी खामोश हो जाते, जिसके आगे उसका बड़ा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे उसकी ज़रूरत बनना था, उसने मुझे ज़िद बना लिया। मैं मिल गया उसे और उसने तोड़ दिया मुझे। वो अपनी शरीके हयात के सामने खुल गया था। महद खान खामोश हुआ तो वो मुंतज़िर रही कि वो कुछ आगे बोले, लेकिन खामोशी थी। उसे लगा वो सो गया। उसने झिझकते झुककर उसके माथे पर लब रखे तो महद ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो पीछे हटती, उससे पहले ही महद खान ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर झुकाया। उसके सिल्की बाल उसके दोनों तरफ ढके उसके सिल्की बाल उन दोनों को दोनों तरफ से ढके हुए थे। महद खान ने उसकी उड़ती गिरती नज़रों का ये मंजर देखा तो मबहूत हुआ। क्या कोई औरत इतनी दिलकश भी लग सकती है? आपके आने के बाद मैंने जाना कि जो था वो मोहब्बत नहीं थी, एक शराब था जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भागता रहा और खाली हाथ लौटा दिया गया। आपकी खुशबू मेरे आसपास मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जैसा भी हूँ आपको कबूल हूँ। आपने सब जानते हुए भी मुझे अपनाया। मैंने नहीं, आपने मुझे अपनाया है महद खान। हर मर्द का आपके जैसा ऊंचा ज़र्फ नहीं होता और आप ही मेरा मुकद्दर थे, चमकता हुआ मुकद्दर। उसने उसकी आंखें साफ की। यही लम्हा था जहाँ वो सब भूल गया। कई लम्हे उसने उसे देखा। हाँ, वो मुकम्मल था। ऐन खान के साथ वो मुकम्मल थे। उस रात उन अशकों में उन दोनों ने अपना माजी बाहर डाला था। एक हसीन सुबह और जिंदगी उनके इंतजार में थी। बस कर दो, ये मर्द और औरत करना महर, और तुम्हारा लेना देना एक ही मर्द से होना चाहिए और तुम्हारा लेना देना सिर्फ एक ही मर्द से होना चाहिए, और वो है तुम्हारा शोहर। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? देखो, सर से पाँव तक तो बदल गया हूँ और तुम मुझे ही सुना रही हो कि मैं बाकियों जैसा हूँ। मर्दों से यूं नहीं लड़ा जाता महरीन खान, जुबान से काम नहीं चलता। और ताया जान उसे अंदर बाज पुरस के लिए ही लेकर गए हैं ना। वो दिमागी तौर पर पागल हो चुका है, और एक पागल से तुम और क्या तवक्को करती हो? अगर उस लड़की की जगह वो तुम्हें हरासा करता तो तुम क्या कर लेती? बताओ, कर सकती थी उसका मुकाबला? कर भी लेती शायद, लेकिन एक बात दिमाग में डाल लो, जहाँ बात इज्जत पर आ जाए वहाँ खामोशी से रास्ता बदल लो। वक्त आने पर मात दो उसे। तुम सब मर्दों को एक तराजू में नहीं तोल सकती हो। निकल आओ इन सब से बाहर। महर, मैंने बदल लिया ना खुद को तुम लोगों की खातिर। वो थक कर वहाँ बैठ गया।
और उसे देखा जो फूट फूट कर रो रही थी। फुफ्फो इसे घर लेकर जाएं, और हाँ, जुम्मे को रुखसती होगी, कान खोल कर सुन ले ये सब, और इसमें मुझे कोई भी बकवास ना मिले, कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा अब मैं। वो कहकर अपने कमरे में चला गया। महर ने दूर तक उसे जाते देखा और फिर अपनी माँ के सहारे घर आ गई। सब ने उसका बहुत ध्यान रखा क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। यहाँ तक कि घर के सब मर्दों ने भी उसे प्यार किया। बेटा महर, किसी के कहने से किसी का किरदार गंदा नहीं हो जाता, और आप बेहतर तरीके से उसकी दिमागी हालत को जानती हैं। वो कुछ भी कह देता है। उस दिन हम उसे इसलिए लेकर गए थे कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिसके बाद हम सबको मुंह छुपाने की जगह ना मिले। ताया जान, मैं डर गई थी। उसने रोते हुए उनका हाथ थामते कहा, चलें आराम करें अब आप। आई एम सॉरी। वो रोते हुए उन सब से माफ़ी मांगने लगी। हमने हमेशा सबको एक तराजू में तोला है, शायद यही गलती हमसे हुई, लेकिन शाहनवाज ने इतना कुछ किया कि खान भी मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। वो शूं शूं करती बोली, हाँ, इस बात का हम कुछ नहीं कह सकते, अब उसे तो आपने संभालना है। वैसे बहू, परसों फंक्शन है घर में, मुंह मीठा करवाओ और थोड़ा शादी वाला माहौल बनाओ घर का। बेशक फाजिल खान घर में एक आम सा फंक्शन करना चाहता है, लेकिन आप सब तो अपने चाव पूरे करें ना। अब के दुराब खान बोले तो सब मुस्कुराए, फिर सब उसे आराम करने का बोलते कमरे से निकल गए। हाँ, वो गलत थी। बहुत सी जगहों पर उसे लगता था कि हवेली में मर्दों को ज़्यादा आज़ादी है, लेकिन वो गलत थी। मर्द तो आज़ाद परिंदा है, लेकिन औरतें अनमोल हैं। उन्हें चार दीवारी में बांध कर नहीं रखा जाता, बल्कि इसलिए सहज कर रखा जाता है कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना पड़े उन पर। उसने सबको शाहनवाज की तरह समझ लिया, सबको एक नज़र से देखा था। हाँ, फाजिल खान को कुछ गुनाह करते पाया था उसने, लेकिन वो बदल गया था, और ये उसका और उसके रब का मामला था। और ऐन भी खुश थी अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ तो उसका फैलाया हुआ था। उसने खिड़की से नीचे देखा जहाँ लॉन में बैठा वो फ़ोन पर बात कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही वो उठकर चला गया। महर की आंखें यकदम भर आईं। उसे मनाना उसे सबसे मुश्किल लगा। आज उसकी बर्थडे थी और महत खान ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे। पूरी हवेली को उसने दुल्हन की तरह सजा दिया था। सब खुश थे उसे खुश देखकर। सरदार हश्तम तो फूले ना समाते थे उसे इतना मुतमईन और खुश देखकर अपनी ज़िंदगी में। घर भर में वो लैला मजनू की जोड़ी के नाम से मशहूर थे कि महत खान उसे एक रात भी उसके मायके नहीं गुजारने देता था। वो बदल गया था पूर। वो आज उसकी दिलवाई ब्लैक साड़ी में मौजूद थी सबके दरमियान, लेकिन लिपस्टिक का शेड आज भी हल्का था, जिसके लिए महत खान नाराज़ भी हो चुका था उससे। लेकिन वो क्या करती, उसे हल्के रंग पसंद थे। डार्क कलर्स में लगता था वो ओवर लग रही है और सब उसी को देखेंगे। केक काटते सब उसे उसके तहफ़ देकर जा चुके थे। आज उसका सामना शाहनवाज से भी हुआ, लेकिन हर बार की तरह उसने इग्नोर किया। जिन लोगों से ताल्लुक़ टूट जाए ना, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऐसे कि उन्हें खुद की मौजूदगी पर भी शक हो। लेकिन अगर तुम्हारे बस में है तो उन्हें मुआफ़ कर दो, क्योंकि रब भी तो तुम्हें तुम्हारे हज़ार गुनाहों के बाद मुआफ़ करके शफ़ाफ़ कर देता है। और अगर मुआफ़ करने की हिम्मत और हौसला नहीं पाते खुद में, तो मामला रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दो। वो वापस कमरे में आई तो वो बिस्तर पर लेट चुका था। उसे शदीद गुस्सा आया, जिसने उसे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। उस पर से ब्लैंकेट खींचे उसने उसे घूरा। क्या मसला है? महद ने संजीदगी से कहा, गिफ्ट दे मेरा जल्दी। ऐन ने अपनी मेहंदी से भरी हथेली उसके आगे की, जो उसी के कहने पर लगाई थी। ये सब कुछ जो सेलिब्रेशंस थी, ये गिफ्ट ही तो था मेरी तरफ से। उसने कहते ब्लैंकेट वापस ऊपर कर लिया और उससे पीठ मोड़ ली। ऐन ने नम आंखें लिए उसे देखा और ड्रेसिंग से उठाती कोई चीज़ वॉशरूम की तरफ चली गई। वो थक चुकी थी, चेंज भी नहीं किया था, लेकिन साहबजादे को खुश भी करना था। सो महरून लिपस्टिक जो वो उसके साथ लाया था उसने वो लगाई। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे वो पसंद भी आई थी। बेशक काफ़ी डार्क थी, लेकिन उसके सफ़ेद रंग पर खिल रही थी। वापस जाकर आहिस्ता से बेड पर चढ़ी और अब की बार उसने एक ही झटके से उस पर से ब्लैंकेट खींचा। एन, अब की बार महत का लहजा सख्त था। उसे एक लम्हे के लिए देखता वो थमा, लेकिन फिर नज़रअंदाज करता आंखों पर बाजू रख लिया। एन की आंखें लबालब पानी से भरी। इससे पहले कि वो वापस जाती, उसने उसका हाथ पकड़ा था। अब क्यों लगाई? उसकी आंख से निकलता आंसू उसने अपने हाथों से साफ किया और साइड टेबल के दराज से कुछ निकालते उसके बाजू पर पहनाया। ऐन ने देखा वो नफीस और नाजुक सा गोल्ड का ब्रेसलेट था। उसने खुशी से उसकी तरफ देखा। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। गिफ्ट देखकर वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई और न जाने क्या बोल गई। उसकी खुशी दीदनी थी। पहली बार उसे तोहफा मिला था, खुश होना तो बनता था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
बेशक सादा सी रस्म होनी थी, लेकिन दुराब खान के इकलौते बेटे की शादी थी। खुशियों भरे इस माहौल में ऐन की तरफ से मिली खुशखबरी ने सबको मज़ीद खुश कर दिया था। महर को पूर फाजिल खान के लिए सजाया गया। वो ब्लड रेड कलर के लहंगे में सोगवार हुस्न लिए क़यामत ढा रही थी। कुछ रस्मों के बाद उसे फाजिल खान के कमरे में भेज दिया गया। वो उसके कमरे में चारों तरफ देखने लगी। पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैली थी। वो शदीद थक गई थी। उसका बुखार कम होने की बजाय सुबह मज़ीद बढ़ गया था। फिर वो तैयार होकर बैठी और मुख्तलिफ रसूमात ने उसकी कमर तोड़ दी। अभी भी वो गनूदगी में जाती कि वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। महर ठीक होकर बैठी। दिल की रफ्तार हद दर्जा तेज़ थी कि अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन वो ये सब नज़रअंदाज करता चला गया। चेंज करके वो छोटे बल्ब ऑन करता बाकी बत्तियां गुल करके बालकनी में आ गया। महर का दिल किया फूट फूट कर रोए, लेकिन गलती उसकी थी, सुधारनी भी उसी ने थी। फाजिल खान ने खुद को पूर बदल लिया था उसकी खातिर, लेकिन अब की बार उसे कदम बढ़ाना था। वो अपना भारी दुपट्टा वहीं छोड़ती उसके पीछे आई और पीछे से उसके गिर्द हिसार बांधा। फाजिल खान ने मुठ्ठियाँ भींची और हाथ में पकड़ा सिगरेट बुझाया। नीचे उसकी एक नज़र देखकर वो सब भूल गया था, लेकिन नहीं, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई थी उसने। फाजिल खान ने उसका हिसार तोड़ा और खुद आकर लेट गया। महर वहीं खाली हाथ खड़े देख रही थी। उसका वजूद जलजलों की जद में आया था। वो वहीं खड़ी रही। वो जो उसके अंदर आने के इंतज़ार में था, उसका इंतज़ार ही रहा। जनवरी के दिन थे, बाहर ठठरा देने वाली सर्दी थी। वो बिना कुछ लपेटे वहीं खड़ी थी। वो ग्लास वॉल से उसे देख सकता था। उसे शदीद गुस्सा आया था उस लड़की पर। वो पहले ही बुखार में फूंक रही थी और अब ये। वो जब्त करता उठा और उसके पास जा रुका। उसे कंधे पर उठाता, अंदर लाया और बिस्तर पर डाला। सारी लाइट्स ऑफ करते ब्लाइंडर गिराए और हीटर ऑन किया। उठो, ये दवा लो। उसकी तरफ आते दवा और पानी उसे दिया। चूंकि खाना उसे नीचे ऐन ने खिला दिया था, महर ने खामोशी से दवाई ली और लेट गई। उसके हाथ पांव सर्द पड़ रहे थे। फाजिल खान अपनी जगह पर आया और उसे देखा, जिसकी आंखें बंद थी। महर ने उसके हाथ अपने पैरों पर महसूस किए तो झटके से उठ बैठी। जहां वो उसके पाँव के बाद अब हाथ मसल कर गरमाइश पहुंचा रहा था, क्योंकि बाहर वो ज़मीन पर नंगे पाँव खड़ी थी। महर की बोझल आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपना सर उसके कंधे पर टिकाया। अब की बार फाजिल खान ने कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। सच में माफ़ी चाहती हो? फाजिल खान ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। हाँ। उसने ज़ोर से सर हाँ में हिलाया। वो इतनी जल्दी मान गया था। तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ शहर जाना होगा। उसकी अगली बात से वो सुन्न हुई। वो कैसे सबसे दूर जाती? मैं कैसे? सब? मामा, बाबा, ऐन? कैसे? ठीक है, यहीं रहो फिर सबके पास, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। उसने उठकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे चला गया। वो बेबस हो गई, लेकिन ये आखिरी मौका था उसे मनाने का। शायद इसके बाद वो मज़ीद नाराज़ हो जाता। वो पल में फैसला करती उठी, दुपट्टा वहीं छोड़ती, अलमारी से शॉल निकालती, दरवाज़ा बंद करके नीचे आई और उसके बराबर बैठी, जहाँ वो गाड़ी स्टार्ट किए उसके इंतज़ार में था। और भी हैं? एक्साइटमेंट से उसने पूछा। जल्दी दें, कहाँ हैं? उसकी खुशी से उसे अंदाज़ा हो गया था कि ऐन खान को गिफ्ट्स लेना कितना भाया है। कल दिखाऊंगा बाकी का, फ़िलहाल मुझ पर ध्यान दें। और वैसे क्या चाहिए आपको? आप? मैं तो आप ही की हूँ। जानता हूँ आप मेरी हैं, पूरी की पूरी। मुझे मोहब्बत कितनी है आपसे मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता। मोहब्बत वो जज्बा है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। आपको मेरा हर अमल एहसास दिलवाएगा कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। मोहब्बत से ज़्यादा आप आदत है मेरी, वो आदत जो मरने के बाद छूटेगी। वो अपने लफ्ज़ों से उसे मोतबर कर रहा था। ये सब हसीन था। गिफ्ट बताएं फिर कब दे रही हैं? वो वापस उसी टॉपिक पर आया। मैं तो अभी तैयार हूँ, पर बताएं तो सही कि आपको क्या चाहिए। ऐन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, वो मुझे आप अभी नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्या गिफ्ट है जो मैं अभी नहीं दे सकती? औलाद। आपकी तरफ से मेरी औलाद मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगी। उसने कहते हुए उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा अब लहू झलकाने लगा था। मुकम्मल था सब। उनकी ज़िंदगी में ईज़ा शाह और शाहनवाज़ भी कभी थे, लगता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ गए थे एक दूसरे की संगत में कि सब भूल गए। शाहनवाज़ खान की तबीयत अब वैसी रोबदार नहीं रही थी। उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था उस औरत के छोड़ने के हादसे से, और दूसरा ऐन खान को खुश देखकर उसे शदीद जलन महसूस होती, जिसका कोई इलाज न था। ईज़ा शाह आज भी वहीं थी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, उनके साथ मकाफाते अमल दुनिया में नहीं होता। शायद आखिरत में उन्हें इकट्ठी और कड़ी सज़ा मिलना मुकर्रर किया जाता है। मॉडलिंग की दुनिया में कल तक उसका बोलबाला था। हर नई शख्सियत के साथ पाई जाती थी वो।
और तब तक जब तक वो उसे फ़ायदा देता, और फिर वो इंसान बदल लेती। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। उसका आसमान से गिरने का वक्त तब आया जब उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आए, लेकिन इन बातों ने भी उस जैसी औरत पर कोई असर ना दिखाया। वो अभी भी गुम थी अपनी दुनिया की रंगीनियों में, क्योंकि जब तक दौलत थी तब तक ईज़ा शाह थी। सफ़र लंबा था तो वो सो गई थी। फाजिल खान ने उसकी सीट सीधी करते, उस पर चादर दुरुस्त करते हीटर ऑन कर दिया था। उसका शहर जाने का फैसला लम्हे में हुआ था। फ़ोन करके वो महत को इन्फॉर्म कर चुका था। अब महत खुद सबको संभाल लेता। वो उस वक्त सबसे दूर रहना चाहता था, उस लड़की के साथ जो अब उसके दिल में बसती थी। उसके बगैर जीने का तस्वुर भी सुहाने रूह था फाजिल खान के लिए। 5 घंटों की ड्राइव के बाद वो उसके फ्लैट पहुंच चुके थे। ये उसका अपना ज़ाती मकान था। वो भी नींद पूरी करके अब जाग चुकी थी। घर ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा, अच्छे से वेल फर्निश्ड, रहने वाले के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत। वो नहा कर निकला तो वो वहीं लेटी थी। थकावट अब कम थी लेकिन कमज़ोरी अभी भी थी। वो लेट गया तो महर ने उसकी तरफ देखा। महरीन खान, मुझे सोना है, उठो अपनी जगह पर जाओ। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। समझ नहीं आ रही बात? अब के उसके लहजे में सख्ती थी। वो सहमी, लेकिन फिर संभर कर बोली, फंक्शन से पहले आप अच्छी खासी नींद पूरी कर चुके हैं, हम जानते हैं। फाजिल खान खामोश हुआ। खामोशी का दौरानिया बढ़ा तो उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंजी। फाजिल खान ने खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरा। उसके लिए यही बहुत था कि वो सबसे दूर उसके साथ आई थी, कि वो सबसे दूर उसके साथ चली आई थी। वो सब बातें भूल चुका था। नाराज़ नहीं था उससे, लेकिन उसे एहसास करवाना ज़रूरी था उसकी गलती का। आई एम सॉरी खान, उस दिन हमें समझ नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। वो उसने बात ही ऐसी की थी कि हम अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। पागल के साथ खुद को पागल कर दिया जाता है क्या? बताओ। तुम बेहतर तरीके से जानती थी कि वो किन हालात से गुजर रहा है। उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि वो गलत था, जिसकी वजह से वो 2 पंच बुरे तरीके से मुझसे खा भी चुका था। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बीवी के किरदार के बारे में कुछ कहे, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ों से दूसरे को हराया जाए। और यही कहूँगा, सब मर्द एक जैसे नहीं होती, लेकिन एहतियात अच्छी थी। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बीवी ने किसी औरत के लिए स्टैंड लिया, लेकिन सबको एक तराजू में तोलोगी तो सब मुनकर हो जाएंगे तुमसे। तुम्हारे अपने, तुम्हारे सगे सभी, और कुछ मर्द मुहाफिज भी होते हैं। वो उसकी बालों में उंगलियां फेरता उसे सहलाते हुए बोल रहा था। आपने मुझे मारा। उसने अपना मेहंदी से भरा हाथ चेहरे पर रखा। फाजिल खान ने गौर से उसे देखा। भारी लहंगा, नापसंद होते हुए भी उसके मेहंदी से भरे हाथ, उसके नाक में चमकता नोज पिन। मेकअप वो निकाल चुकी थी, लेकिन मिटा मिटा मेकअप उसे मजीद हसीन बना रहा था। वो इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, जिसे किसी दूसरे के सामने बेलिबास नहीं किया जाता। और उस थप्पड़ के लिए मैं पशेमान हूँ दिल से। आई एम सॉरी, ऐसी हरकत अब कभी नहीं होगी। वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी खान। वो एक बार फिर उसके गले लगी। गिले शिकवे, बदगुमानी के बादल छट चुके थे। वो पुरसकून थे एक दूसरे की संगत में। ज़िंदगी हसीन है अगर ज़िंदगी बनाने वाले दोनों लोग बराबर की मेहनत करें। सिर्फ औरत का काम नहीं है रिश्ता निभाना या घर बनाना। मर्द औरत को बनाता है अपनी मोहब्बत से, तब एक घर बनता है। इस कहानी के किरदार में कोशिश की गई है कि एतदाल पैदा हो। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, ज़िद, चाहत, सब लिखा जाए। आपका कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए। मेरे लफ्ज़ों से ये मेरी मेहनत वसूली है। ऐन खान हमारे मुआशरे की उन तमाम औरतों जैसी एक आम डरपोक औरत थी, जिसे उसी मर्द से मुंसलिक मर्द ने खिलौना समझ लिया था। कुछ रिश्तों में कभी भी सुधार नहीं आता, इसलिए उनसे जुदा हो जाना ही बेहतर है। दूसरे शख्स ने बताया कि एक औरत कितनी कीमती है। महत खान ने मोहब्बत उस औरत से की जिसने उसे धुतकार दिया, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। इसलिए मोहब्बत बेकार थी। उसके लिए मोहब्बत बेकार थी। दौलत के बगैर शायद सही थी वो। कुछ औरतों को दौलत ने अंधा कर रखा है, बस जहाँ दौलत उन्हें ले चले। महत खान ने टूटे दिल के साथ एक बिखरी औरत को संभाला, जिसने उसे मोतबर किया, जिसने उसे बताया कि मोहब्बत और शराब में क्या फ़र्क है। ईज़ा शाह, जिसके लिए आज भी दौलत सब कुछ है, लेकिन सुकून उसके नसीब में नहीं था। फाजिल खान, जिसने मोहब्बत में ख़ुद को बदल लिया, इस डर से कि कहीं उससे मुंसलिक औरत उसे छोड़ ना जाए। हर कोई इतनी खालिस मोहब्बत नहीं कर सकता। कहानी में शायद काफ़ी बातें अफसानवी लगें, हकीकत में मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो मोहब्बत में क्या से क्या बन जाते हैं। आजकल की झूठी मोहब्बत नहीं है ये महरम रिश्तों की खालिस मोहब्बतें हैं। महरीन खान,
जिसे मर्दों से नफरत थी, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द हर मर्द को अपनी ताकत का जोर चलाते देखा था। लेकिन एक मर्द ने उसके लिए खुद को बदल कर बता दिया कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ मर्द मुहाफिज भी होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको मेरे अल्फाज पसंद आए होंगे। खुश रहिए।